हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आज बच्चों हम कक्षा 4 की व्याकरण, कक्षा 4 के सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुने। कक्षा 4 की व्याकरण जो इसके पहले हमने पढ़ाई थी उसका आधा भाग हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। मतलब आधा भाग इसके पहले पढ़ाया था, अब आगे उसके हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज है पाठ 2 वर्ण विचार। तो बहुत ध्यान से सुनिए। आपकी बुक नहीं है, ये हम हमेशा बताते हैं कि आपकी क्लास में बुक नहीं चल रही है। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है ये बोर्ड में आपको पढ़ाया जा रहा है, बोर्ड से आप समझिए। और उसके बाद आप जो कॉपी PDF भेजी जा रही है उस कॉपी के माध्यम से आप अपनी व्याकरण की फेयर कॉपी बनाते रहिए, उसमें लिखते रहिए। और जिस दिन आप की PDF जाती है उस दिन की आप डेट डाल के उसको लिखेंगे। इसमें जरा से भी गलत नहीं होना चाहिए। तो आज आप बोर्ड में देखें और समझें। तो हमने उस दिन पढ़ाया था आपको स्वर 2 प्रकार के होते हैं। और नंबर 1 स्वर हमने पढ़ाया था, स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो आपने ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ा। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा और रे। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया। इसके बाद हमने पढ़ाया आपको जो है अनुस्वार, यानी कि अब आप कहेंगे कि अंग और आहा कहाँ गया। तो बच्चों अंग और आहा जो ये होते हैं, अंग और फिर आहा, अंग आहा। और इसके बाद आपकी एक मात्रा होती है चरण बिंदु। तो इनको आयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोग वाह। इनको क्या कहते हैं? आयोग वाह। अब इसको ये जो अंग की बिंदी होती है इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसको अनुस्वार बोलते हैं। और इसको विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग। और इसको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक। अब इनसे बनने वाले शब्द तो आप जानते ही हैं, जैसे अंग से अंगूर बनता है, अंगूर। और विसर्ग में जैसे प्रातः है, और अनुनासिक में जैसे चांद है। ये जो है इन मात्रा वाले शब्दों को आयोगवाह कहते हैं, यानी अंग को अनुस्वार कहते हैं, अंग को विसर्ग कहते हैं और चंद्रों को अनुनासिक कहते हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्वर। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? स्वर की मात्राएं। क्या पढ़ाएंगे? स्वर की मात्राएं। तो स्वर की मात्राएं आप सिर्फ समझ लीजिए। जैसे ये बड़ा होता है, बड़ा में कोई मात्रा नहीं होती है। छोटा में, ये छोटा है, छोटा में कोई मात्रा नहीं होती है। इसके बाद ये बड़ा, बड़ा में मात्रा होती है। ये इसको कहते हैं स्वर की मात्राएं। क्या कहते हैं? स्वर की मात्राएं। अब इससे बनने वाला शब्द जैसे होता है आम, काम। अब ये है छोटी, ये छोटी स्वर है, इसकी मात्रा ये है। इससे बनने वाला शब्द जैसे होता है किला। और ये है बड़ी, ये है बड़ी की मात्रा। इससे बनने वाला शब्द जैसे होता है सीता। और ये है छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ से बनने वाला, छोटा ऊ, छोटा ऊ से बनने वाला जैसे होता है मून। क्या होता है? मून। कोई भी शब्द लिख सकते हो छोटा ऊ से बना। अरे ये तो सॉरी, छोटा ऊ है। जैसे यहाँ पे हो गया सुन। क्या हो गया? सुन। ये है बड़ा ऊ, ये है बड़ा ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा है? बड़ा ऊ की मात्रा। जैसे है झूला। क्या है? झूला। अब ये है ऋ से ऋषि की मात्रा। ये है ऋ से ऋषि की मात्रा। जैसे मृग, मृग। फिर इसके बाद है ए। ये ए स्वर है, इसकी मात्रा है ए। इससे बनने वाला शब्द जैसे है केला। और फिर ये है आय। आय से बनने वाला शब्द है जैसे थैला, थैला। और ओ है, ये क्या है? ओ। और ओ से बनने वाला शब्द है जैसे मोर। क्या है? मोर। अब फिर है आओ। आओ से बनने वाला, आओ से बनने वाला शब्द है जैसे मौका। तो ये हो गए आपके स्वर और स्वरों से बनने वाली मात्राएं। और ये जो शब्द है इनमें उन्हीं मात्राओं के हिसाब से मात्राएं लगी हुई हैं। तो ये तो आपने पढ़ा स्वर की मात्राएं। अब इसके बाद बच्चों आता है, और इसके
पहले हमने आपको अयोगवा पढ़ा दिया। इसके बाद आता है व्यंजन। क्या आता है? व्यंजन। ये तो स्वर की मात्राएं और उससे बनने वाले शब्द हो गए। इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन आप लोगों को पता ही है कि छोटा आ से लेके ज्ञा तक के सभी अक्षरों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। इसके बाद होता है जैसे का से ज्ञा तक हम व्यंजन तो कहते हैं, लेकिन व्यंजन आते हैं का से आहा तक के। इसके बाद जो छात्रांग ज्ञा होते हैं इनको संयुक्त अक्षर बोलते हैं, क्योंकि संयुक्त अक्षर का मतलब होता है जो दो अक्षरों के मेल से बनते हैं। जैसे ये छा छत्री है, छा छत्री दो अक्षरों के मेल से बनता है, का और सा षटकोण से। और फिर इसके बाद त्रा त्रिशूल है, त्रा त्रिशूल बनता है ता और रा के मेल से। इसके बाद है ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा बनता है जा और ञा के मेल से। इसके बाद एक और अक्षर आता है स्त्रा, ये स्त्रा बनता है सा और रा के मेल से। तो ये दो अक्षरों के मेल से बनने वाले शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों द्वैत व्यंजन। क्या आते हैं? द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन यानी कि द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है बच्चों जो जिसमें एक ही अक्षर, एक आधा हो और एक पूरा हो। इस तरह के जो है अक्षरों को द्वैत व्यंजन कहते हैं। इनसे बनने वाले शब्द होते हैं जैसे दिल्ली, ये दिल्ली बना, दिल्ली लिखा हुआ है, इसमें देखिए आधा ला है और ये पूरा ला है, इसलिए इसको द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा है, बच्चा, अब इसमें आधा चा है और पूरा चा है, ये दोनों अक्षर एक जैसे हैं लेकिन इसमें एक आधा है और एक पूरा है, इसलिए इसको द्वैत व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार के बनने वाले सभी व्यंजनों को, सभी शब्दों को द्वैत व्यंजन कहते हैं। इसके बाद है वर्ण विच्छेद। फिर बच्चों एक ही वर्णों को जोड़ करके शब्द बनता है, और फिर अगर हम उन शब्दों को जो है टुकड़ों में विभाजित करते हैं तो उसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे थर्मस, ये है थर्मस। अब थर्मस का हमको वर्ण विच्छेद करना है। क्या करना है? वर्ण विच्छेद। तो हम इन जो चारों अक्षर मिला के एक शब्द बना हुआ है, पहले हमने एक एक वर्णों को जोड़ा, उससे शब्द बनाया, और अगर हम शब्दों का जो है विभाजन करेंगे तो उसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। यानी हम इसके सारे वर्णों को अलग अलग करेंगे, लेकिन वो हम कैसे करेंगे? देखिए पहले ये था लिख दिया जाता है, और ये आपको बताया गया कि हर व्यंजन के साथ छोटा आ यानी कि ह्रस्व स्वर निकलता है। चाहे आप का से लेके ज्ञा तक बोलेंगे तो हर व्यंजन के साथ आपको छोटा आ सुनाई पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं का, तो का के साथ आ सुनाई पड़ता है। तो ये था है, था के साथ हम आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा था, और था के बाद भी ये रा आता है, हम ऐसे करके रा लिख देते हैं, और फिर रा के बाद भी आ सुनाई पड़ता है, क्योंकि ये थर्मस जो शब्द है ये बिना मात्रा का है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, इसलिए हम हर अक्षर के बाद छोटा लिखेंगे। तो रा है, फिर इसके बाद हम आ लिखते हैं, आ के बाद फिर हम माँ लिख देते हैं, और फिर माँ के बाद हम फिर आ लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम सा लिखते हैं, और सा के बाद फिर हम आ लिख देते हैं। इस प्रकार हो जाता है थर्मस। बच्चों जिन शब्दों में मात्राएं नहीं होती हैं वो कुछ ज्यादा लंबे खिंचते हैं, और जिन शब्दों में मात्राएं होती हैं वो कम जो है कम जगह भी लेते हैं और बहुत जल्दी से वो लिख भी जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कक्षा, जैसे लिखा हुआ है किताब, किताब लिखा हुआ है किताब। अब बच्चों इस शब्द में मात्रा लगी है, ये इतना लंबा नहीं खींचेगा। जैसे इसको लिखना है, इसका वर्ण विच्छेद हमको करना है, तो पहले सबसे हम लिखेंगे का, और का में कौन सी मात्रा लगी? छोटी ई की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं छोटी ई, और फिर हम धन का निशान यानी प्लस का निशान, प्लस का निशान का मतलब ही होता है जोड़, तो इसके बाद हम लिखते हैं ता, ता लिख देते हैं। अब ता में कौन सी मात्रा लगी है? बड़े आ की। कौन सी मात्रा लगी है? बड़े आ की। इसके बाद लिखा हुआ है बा, क्या लिखा हुआ है? बा। अब बा में कोई मात्रा नहीं, इसलिए हम आ लिख देते हैं, तो हो जाता है किताब। तो ये आपका हो गया वर्ण विच्छेद। अब आपने आज पढ़ा पाठ 2 वर्ण विचार। अब यहीं पे हम आपका ये पाठ समाप्त करते हैं। इस पाठ को आपने पढ़ा और समझा, इसके बाद इसको आप लोग अपनी फेयर की कॉपी में लिखेंगे, और इन्हीं जो है जो हम समझा रहे हैं इन्हीं के द्वारा हम प्रश्न बनाएंगे और आपको इन
के उत्तरों को लिखना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से आप इस पाठ को पढ़ना और लिखना। धन्यवाद।